क्रिकेट पे इतने डेकेड्स हो गए, कई साल बीत गए, बट लोग आज भी महाभारत को ऐसे देखते हैं जस्ट अभी जैसे लॉन्च हुआ है। और आपने कभी रियलाइज़ किया सर कि महाभारत जब फेमस होना शुरू हुआ, लोग जो मैंने जो मेरे पेरेंट्स से, मैंने ग्रैंड-पेरेंट्स से सुना है जो कि उस टाइम पे महाभारत हर हफ्ते जब आता था, तभी सब काम छोड़ के सभी लोग चप्पल निकाल के बैठते थे और महाभारत देखते थे। तो आपने कभी रियलाइज़ किया कि महाभारत फेमस होना इतना शुरू हो गया, लोग इतना चाहने लगे हैं और एज़ गुरु द्रोणाचार्य जी, आप लोग तो पढ़ते हैं उनके बारे में, महाभारत पढ़ते हैं, महाभारत देखते हैं। आपने एक प्रकार से उनकी ज़िंदगी को जिया है, उनके कैरेक्टर को निभा के, उनकी भूमिका को निभा के। तो आप उनसे ऐसा क्या उनका क्वालिटी बताएँगे, जो आज के डेट पे हर एक मनुष्य के अंदर होना चाहिए, जो गुरु द्रोणाचार्य जी के अंदर है? पहली बात तो मैंने ये कहा ना कि मैंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को आगे नहीं नहीं बढ़ाया। बढ़ाया, बिल्कुल। ये जो पुत्र मोह है बेटा, ये जीवन में आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। और पुत्र मोह में ही महाभारत हो गई थी। बिल्कुल। धृतराज जो थे अपने पुत्र के मोह में इतने अंधे हो गए थे। एक तो अंधे थे ही वो, लेकिन पुत्र मोह में भी वो इतने ज्यादा फंस चुके थे कि उनको लगता था कि मेरा जो पुत्र है वही बेस्ट है और वही, जबकि उसमें वो ना तो क्वालिटी थी और ना ही कैपेबिलिटी थी कि वो हस्तिनापुर के सिंहासन को संभाल सके। जो पितामह भीष्म थे, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ को आगे रखा। काबिलियत जिसके पास थी, मैं चाहता तो दुर्योधन को भी आगे बढ़ा सकते थे। बढ़ा सकता, बिल्कुल। और कारण दुर्योधन पीछे क्यों रह गया दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्योंकि वो मामा शकुनी के साथ ज्यादा बैठा रहता। कहावत है ना, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि जाकी रही भावना जैसी तत देखी तत मूरत वैसी। कि जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसे ही उसको मूर्त दिखती है। मामा शकुनी एक धूर्त आदमी था। वो अपना स्वार्थ देखता था, अपनी चीजें देखता था, और उसने दुर्योधन को भी वही पाठ पढ़ाया। दुर्योधन उनके साथ चलने लगे, उनके पढ़ाए हुए पाठों पे, तो गलत रास्ता गलत रास्ता पकड़ लिया। फिर उनका भी सब कुछ खत्म ब्रेन हो गया। वॉश करते थे वो। और यही कारण है कि दुर्योधन जो है वो बेस्ट नहीं बन पाए। लेकिन अर्जुन जो था एक पॉजिटिव लोगों के साथ रहा, जुड़ा रहा, और आचार्य द्रोण के साथ शिक्षा ग्रहण करता चला गया, जी। आगे बढ़ता चला गया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो आपने एकलव्य का अंगूठा क्यों कटवा दिया था? जी। तो मैंने उसको कहा, लोगों को बताया, पहले जो था गुरु जो था वही अपने शिष्य को डिग्री देता था। जी। गुरु ही सुप्रीम होता था। जैसे आजकल सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस वगैरह जो एफिलेटेड होते हैं, यस। सरकार ने एक सिलेबस बना रखा है, सरकार ने एक स्टैंडर्ड बना रखा है, और आपको वो स्टैंडर्ड को क्रॉस फॉलो करना करना पड़ेगा, पड़ेगा। पास करना पड़ेगा, तब आपको डिग्री जो मिलेगी। जब आचार्य द्रोण ने एकलव्य से पूछा, भाई ये तुमने शिक्षा कहाँ से ली? जी। तो उसने कहा कि मैंने शिक्षा आपसे ली नहीं ये है, नहीं। मैंने शिक्षा आपको देखता रहता था और देख देख के शिक्षा ग्रहण की। इसका मतलब तुमने शिक्षा चोरी की है, और चोरी की है तो तुम्हें दंड भी मिलेगा। दंड उन दिनों बहुत ज्यादा कड़क होता था, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत बहुत स्ट्रिक्ट थे। स्ट्रांग थे। तो उन्होंने कहा, भाई मुझे तुम्हारा इसलिए लिया कि भाई तुमने शिक्षा जो है ली नहीं है, तुमने शिक्षा चोरी चोरी की है, की है। देख देख के, देख देख के, देख देख, जैसा कि आजकल हो रहा है। लड़के लोग जो है पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि नकल में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पर्चियां लेते हैं, पर्चियों से नकल करते हैं, पेपर को लीक्स चोरी होते कर हैं। लेते हैं। ये इस तरह की घटनाएं होती हैं, जो कि हमको एक अच्छा इंसान बनने में बाधक है। दैट इज वाई पीपल से कि वाई अर्जुन वॉज द बेस्ट, बिकॉज आचार्य द्रोण ने कभी भी पुत्र मोह में नहीं नहीं फंसे। फंसे। अब पुत्र मोह में जो भी फंसा है, वो आज तक का इतिहास देख लीजिए,
वो लोग डूबे ही डूबे हैं। बिल्कुल। तो इससे प्रूफ होता है राजा का बेटा भी आज के डेट पे राजा नहीं बनेगा। जिसके अंदर नहीं, काबिलियत होती है वही राजा हाँ, बनेगा आज के डेट अच्छा पे। काबिलियत होगी तभी वो वही राजा बन राजा बन सकता पाएँगे। है, अदरवाइज़ वो नहीं बन पाएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया आपने।